दोस्तों, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। उन्हें मदद करने की जगह लूटने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में मैंने तब आत्मा भी मर गई शीर्षक से कविता लिखा है। यह कविता कोरोना काल में लिखी गई है। कविता को सुनें, इसे गूढ़ रहस्य को समझें, वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह वर्धन करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो के बारे में आपको सूचना मिलती रहे। सुने। पूरी दुनिया है परेशान, बीमारी ही ऐसी आई है, अपने लोगों के बीच भी इसने दूरी खूब बढ़ाई है। अत्र तत्र सर्वत्र जगत में त्राहि त्राहि मचाया है, राजा हो या रंग सबको ही सबक सिखाया है। पास रहने वाला भी पास आने से कतराता है, अगर कोई बीमार पड़ा तो दूर दूर से जाता है। अभी भी कुछ लोग इंसानियत बचाकर रखे हैं, इंसान की सेवा करने में ईमान बचाकर रखे हैं। दीन दुखी की सेवा में दिन रात लगे जो रहते हैं, सेवा से प्रसन्न जन इनको देवदूत भी कहते हैं। देवदूत अति सीमित हैं, स्वार्थी बहुत है भरे पड़े, गिद्ध दृष्टि से ताक रहे, प्रतीक्षा में ही दिखे खड़े। ऐसे गिद्ध मजबूरी का बेशर्मी से लाभ उठाते हैं, अधमरे मरीज को भी ये नोच नोच खा जाते हैं। बीमार बाप को ले बेटी शहर के अस्पताल आई, गंभीर हाल पिताजी को अस्पताल भर्ती करवाई। 50,000 जमा करो, डॉक्टर ने आदेश सुनाया, इतने पैसे कैसे होंगे, बेटी को कुछ समझ नहीं आया। चिंतित बेटी बाहर आई, हर तरफ मन को दौड़ाई, गहन सोच उपरांत अंत में हाथ निराशा ही आई। माँ का दिया कुछ जेवर बिना प्रयोजन रखा है, दवा भर पैसे मिल जाएंगे, यह बात तो पक्का है। इतनी बात सोच मन में थोड़ा चैन महसूस किया। घर जाने की बेटी ने झटपट तैयारी शुरू किया। युवती को देख गेट बाहर ड्राइवर दौड़ पास आया, एम्बुलेंस का 10,000 उसने भी फरमान सुनाया। 10,000 की बात सुन युवती तो जैसे चौंक गई। 5 मील का भाड़ा सुन दिल में बिजली कौंध गई। बहुत बहस किया पर गाड़ी वाला जिद पर अड़ा, पैसे नहीं थे तो वह स्वर्ण अंगूठी ही ले उड़ा। माँ के गहने बेच सिर्फ जमा करने भर ही मिले, थोड़ा बहुत बचा तो किराया के वास्ते रख लिए। बेटी ने सोचा अस्पताल अब सारा खर्च उठाएंगे, इतने में ठीक होकर बापू वापस घर आ जाएंगे। डॉक्टर ने अब उससे ऑक्सीजन की मांग किया, अत्यंत जरूरी बता तुरंत लाने का फरमान दिया। अगर नहीं लाए जल्दी तो मुश्किल भी आ सकती है, प्राण वायु के कमी से इनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर की सुन बात, बेटी के हाथ पांव ही फूल गए, पैसे कहां से आएंगे सोचकर होश उसके उड़ गए। क्या करें कहां जाएं कुछ भी समझ नहीं आता था, मदद करने वाला जग में कोई नजर नहीं आता था। प्राण वायु सिलेंडर भी मुश्किल से ही मिल पाते हैं, काला बाजारी करने वाले मनमाना दाम सुनाते हैं। प्राण वायु लेने में बेटी का मंगलसूत्र भी बिक गया, उसकी कोई परवाह नहीं, सिलेंडर तो मिल गया। पीपीई किट में बेटी पिता कोरोना वस्त्र में लिपटे थे, भावुक होकर रोते थे दोनों, पकड़ गले से लिपटे थे। सूना गला देख बिटिया का पापा सब कुछ जान गए, फिर भी बहाना सुन बेटी का बिना बहस में मान गए। डॉक्टर को आता देख लोग जा गलियारे में बैठ गए, कुछ शुभ कुशल क्षेम की आस लिए वहीं बेंच पर बैठ गए। डॉक्टर जब बाहर आया साथ में बुरी खबर ले आया, मुंह लटकाए नजर झुकाए सारी बोल संदेश सुनाया। उसने अति धीरे से बोला, अब आपके मरीज नहीं रहे, विश्वास बेटी को हुआ ही नहीं, डॉक्टर ने जो बात कहे। अंदर जाकर देखा तो बापू का प्राण वायु हटाया था, वही ऑक्सीजन बगल वाले मरीज को लगाया था। बापू को निर्जीव देख बिटिया का दिल ही टूट गया, जग दलदल में छोड़ उसे भाग्य भी जैसे रूठ गया। डॉक्टर ने मृत बता दिया, मरीज अभी भी जिंदा था, देख हाल अस्पताल की, निज देश पर वह शर्मिंदा था। जिस देश की परंपरा में लोग निर्बल सहायक होते थे, निर्बल की मदद करने में स्वयं भी सब कुछ खोते थे, उसी देश में अब गरीब को ये लोग लूट कर खा जाते हैं। इसी चक्कर में जिंदा मरीज को भी मृत बतलाते हैं। स्ट्रेचर पर रखे
स्ट्रेचर पर रख बेरहमी से लाश को बाहर कर दिया। जल्दी से यहां से ले जाओ, डिपॉजिट से बिल भर दिया। बाहर जाता लाश देख कुछ डॉक्टर नर्स भी हंसते थे। जीवित मरीज को मृत बता कालाबाजारी करते थे। बची हुई ऑक्सीजन दवा वे अन्य मरीज को देते थे, बदले में उसके परिजन से खूब मोटी रकम लेते थे। देख पिता की लाश पास बेटी पर गिर ही टूट पड़ा। नेत्र अश्रु अविरल बहे, मानव जलकुंभ ही फूट पड़ा। नयन समक्ष घनघोर तमघेरा, आगे राह नहीं सूझे। एक अकेली अबला बेटी बेरहम जग से कैसे जूझे। मन कठोर कर बेटी ने सब स्वयं करने का ठान लिया। अकेले ही जग में जीना है उसके मन ने जान लिया। मुर्दा गाड़ी के चालक को उसने अपने पास बुलाया। शमशान तक चलना है उसको अपनी अर्ज सुनाया। शमशान जाने का रेट सुन बेटी के होश ही उड़ गए। नयन नयन जबान बंद बाप के हृदय पर भी बल पड़ गए। किराया के बदले बेटी का स्वर्ण चेन ही ऐंठ गया। मुंह पड़े अधमरे बाप का देख कलेजा बैठ गया। लेकर शमशान पहुंची संरक्षक वहां नदारत था। लाशों की लाइन लगी वहां, दृश्य हृदय विदारक था। बाद में संरक्षक आकर दाह संस्कार का रेट बताया। 10,000 रेट सुनकर बेटी को जैसे चक्कर आया। सर पकड़ वहीं बैठ गई, समक्ष अंधेरा छा गया। ऐसा घाव लगा दिल पर मानो वज्रपात ही आ गया। बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पैर भी पकड़ा, हाथ जोड़ा, पर निर्दयी शमशान वाला एक भी पैसा नहीं छोड़ा। अंतिम क्रिया के बदले अंतिम निशानी दे दिया। बेरहम शमशान वाला अंगूठी उतार कर ले लिया। देख दुर्दशा बाप की आंखें लहू के आंसू फेंक रही। नश्वर तन तो भस्म हुआ, आत्मा सब कुछ देख रही। चलने को तैयार हुई तो पंडे ने तेज आवाज दिया। पोथी लेकर बैठा था वह अपने पास बुला लिया। प्रेम से उसने बेटी को धर्म कर्म की बात बताया। मोक्ष प्राप्त करने का सस्ता सरल उपाय सुझाया। मृत्यु प्राप्त व्यक्ति का तर्पण करना बहुत जरूरी है। बिना तर्पण किए मोक्ष की सारी प्रक्रिया अधूरी है। मोक्ष नहीं मिल पाने पर आत्मा भटकती रहती है। यह बात संतान हृदय में सदा खटकती रहती है। भटकन से मुक्ति के लिए तर्पण करना पड़ता है। आत्मा मुक्ति के लिए कुछ अर्पण करना पड़ता है। 5,000 में हो जाएगा। झटपट मन तैयार करो, पितृ आत्मा मुक्त करो, फिर घर की राह धरो। गहने सारे लुट चुके थे, सिर्फ साड़ी तन पर पड़ी थी। पंडित के आगे हाथ जोड़े निरीह सी बेटी खड़ी थी। बेटी की मजबूरी का कारण शासन की लाचारी है। कुछ धूर्त लालची दुष्ट गिरद सारे समाज पर भारी हैं। देख दशा बिटिया की, पितृ आत्मा ग्लान से भर गई। शरीर तो खाक हो चुका था, अब आत्मा भी मर गई। धन्यवाद।